Dear students of 12th class, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we'll start the poetry section. The first poem, My Mother at 66, and this poem is written by Kamala Das. Kamala Das is a female poetess. So let us move ahead. Let us start the poem. My mother at 66, and I will try to explain the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. So, my dear students, the opening lines of the poems, they tell us that the poetess was driving back from her parents' home to Cochin, and she gazed her mother sleeping beside her. तो इन लाइनों में जो पोइटस है वो हमें ये कह रही है कि एक बार वो अपने पेरेंट्स के घर जा रही थी जो कि कोचीन में है, और फ्राइडे मॉर्निंग को जा रही थी तो उसने देखा अपनी माँ को, वो सो रही थी। तो क्या देखती है कि बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज she looked at her and she became very sad because of the fear of death. क्योंकि एक माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है, बॉन्ड होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे हम कश्मीरी में भी बोलते हैं, मोछे अखर मोजी आसा वश वुश नेरस दोद छी चावा मोछे अखर Moji Asa. So in these lines, there is a literary device assonance. In assonance, vowel sound is used. For example, those है, open है, mouthed है, corpus है. Corpus here means dead body. So her mother looked like a dead body. Then there is another line that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out a young tree spreading, the merry children spelling out of their homes. Spelling here means let out, spreading means moving fast. So the poetess ये रियलाइज कर रही है कि उसकी माँ जो है उसको बुढ़ापा आ गया है, और अब ये बिल्कुल मायूस है पोइटस कि मेरी माँ क्यों बूढ़ी हो गई है। कोई औलाद ये नहीं सोचेगा कि मेरे जो पेरेंट्स है ये क्यों बूढ़े होते हैं। सो शी ट्राइड टू गेट रिड ऑफ दिस सैड थॉट। तो उसने अपने आप को इस सैड मूड से बचाने की कोशिश की और ट्रीज को देखने लगी। सो क्या देखा कि बच्चे जो है वो घर से बाहर आ रहे हैं प्लेग्राउंड में खेलने के लिए विथ फुल एनर्जी। तो ये डिफरेंस है उसकी माँ और उन बच्चों में, क्योंकि उसकी माँ
की एज जो है वो बुढ़ापे की तरफ है, सो बूढ़ी हो गई है, सो शी फील्स वेरी सैड, डिप्रेशन उसमें आ गया था कि मेरी माँ क्यों बूढ़ी हो गई है, शायद ये अब मर जाएगी। But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan and pale. तो सिक्योरिटी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होता है, तो लगेज चेक किया जाता है। उसके बाद फिर ये अपनी माँ की तरफ देखने लगी जो कि फेल हो गई थी, बिल्कुल पेल। वन हेयर मीन्स वीक हो गई थी, पेल हेयर मीन्स तो वो उसका चेहरा जो पेल लगता था, दैट इज कलरलेस एंड डल। सो व्हेन द poetess reaches airport and after finishing the security check, she noticed her mother's aging face and that looked very pale. फिर ये देखने लगी क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन है, पोएटिस कमला दास की जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल अपनी माँ की तरफ है। जैसे आप पिक्चर में देखते हो, इमेज में देख रहे हो किस तरह से जो इसकी बेटी है, किस तरह से वो ऑब्जर्व कर रही है अपनी माँ को, जिसकी जो अब बुढ़ापे में है। As a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. So ये अपनी माँ को सिर्फ क्या देखना चाहती है, खुश देखना चाहती है। सिर्फ she wants that her mother's face, that should be smiling face. So when she felt that her mother had also lost her youth, क्योंकि टाइम जो है it sweeps up everything, पहले बच्चा, उसके बाद जवान, उसके बाद बुढ़ापा, लेकिन हर कोई जवान भी होता है, हर कोई बच्चा भी होता है। तो एज के साथ साथ और टाइम के साथ साथ इंसान की जो ब्यूटी है वो ख़त्म होती है। जिस तरह से एक दरख्त की ब्यूटी ख़त्म होती है, एस्पेशली इन ऑटम सीज़न, तो पत्ते जो होते हैं वो दरख्तों से गिर जाते हैं, इसी तरह से एक इंसान वो भी पेरिश हो जाता है, उसका भी खात्मा हो, क्योंकि मैन मॉर्टल है और इसको एक न एक दिन ख़त्म होना ही होना है। So she had a childhood fear of permanent separation from her mother, क्योंकि एक बच्चे को एक खौफ होता है अपनी माँ की जुदाई। वो खौफ पोएटिस में है, वो चाहती है, वो प्रार्थना करती है, वो अल्लाह से ये दुआ करती है कि मेरी माँ जो है वो सलामत रहे, वो उसकी डेथ कभी न आए, वो अपनी माँ से कभी जुदा न हो जाए। So this poem shows us, tells us, conveys us the bonded relationship between parents and children. So अगर हम इसकी थीम देखेंगे तो इसकी थीम यह है कि थीम of the poem is the continuous fear of loss and separation, यानी बिल्कुल पोएटिस को ये टेंशन है जुदाई और लॉस का, अपनी माँ की जुदाई का, कि मेरी माँ अब बहुत वीक हो गई है और उसको टेंशन है कि मेरी माँ की डेथ अगर हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी।
So theme here death, separation and loss of mother. So my dear students, this is a short explanation of the poem My Mother at 60. I hope you liked this video. Till then, Allah Hafiz, goodbye.